हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम को लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्ज़ाम से पहले इसको देख करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार क्विक आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके उसको देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। 1942 में होता क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सबको गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी को आगा खां जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण की बात होती है तो उनके बारे में और पॉइंट भी जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1974 में, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। दूसरी बात इनके बारे में याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के टाइम में इन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम को कुछ 20-25 दिन बाकी थे, उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो जैसे मिलते जाएंगे हम लोग, देखिए बीपीएससी द्वारा पूछा भी गया है 2022 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। सारे क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बिहार से संबंधित ही हैं। पटना में हुआ था। 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे, जिनको औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? सबसे अंत में सबसे पहले क्या हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का अभिषेक हुआ होगा, जो कि अशोक के दादाजी थे। 321 बीसी या 22 बीसी के करीब हुआ था। मेगास्थनीज का आगमन होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा मेगास्थनीज किसका दूत था जो कि यहाँ आया था, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फिर क्या होता है? अशोक का राज्याभिषेक होता है। फिर आखिरी में अशोक की कलिंग विजय, जो कि 261 बीसी में हुआ था। तो सबसे आखिरी में क्या हुआ है? अशोक की कलिंग विजय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद दास्ता। आज़ाद दास्ता के बारे में कि ये कब सक्रिय हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे सक्रिय हुआ था। ये अभी जब हम जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे थे तो उन्होंने ही आज़ाद दास्ता की शुरुआत की थी, इसका गठन किया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। हजारीबाग जेल में इनको कैद किया गया था, वहाँ से ये भाग निकलते हैं, और वहाँ से जब भागते हैं तो जयप्रकाश नारायण के साथ में योगेंद्र शुक्ल भी भागते हैं। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण तो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते हैं और आज़ाद दास्ता का गठन करते हैं, लेकिन जो योगेंद्र शुक्ल हैं ये मुजफ्फरपुर में पकड़ लिए जाते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक डॉक्टर कौन था? जीवक था। अब बिंबिसार की बात हुई तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये हर्यक वंश के संस्थापक रहे थे, हर्यक वंश के शासक थे। और बिंदुसार, कंफ्यूज मत होइएगा, बिंदुसार जो है ये बिंबिसार है, बिंबिसार हर्यक वंश के थे, बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के थे, अशोक के पिताजी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिहार की बात की जा रही, तो बिहार को किसने जीता था? बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बिहार को किसने जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने जीता था। बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, उदनपुरी, इन यूनिवर्सिटी को ध्वंस कर दिया था। पहली जो विजय रही थी, पहली महत्वपूर्ण सफलता रही थी, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की रही थी। ओदंतपुरी की बात हुई तो इनके बारे में जान लेते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है, गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे उन्होंने की थी। इन्हीं के अगले जो संस्थापक रहे थे धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी जीत तो गया था। अब ये ऐबक के टाइम पे या कह सकते हो 1198 के करीब इन्होंने बिहार पे विजय प्राप्त की थी। अब इसने क्या किया? ये इतना दुष्ट था कि इसने सारी यूनिवर्सिटी तो खराब कर ही दी, उसके अलावा इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसने किसको भगा दिया था वहाँ से? तो सेन वंश का संस्थापक लक्ष्मण सेन को वहाँ से वो भाग निकला था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हीं को अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि किसे बिहार का संस्थापक बोला जाता है, तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये गवर्नर कब बने थे? 1920 के करीब बने थे, क्योंकि 1919 में आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इनको बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? अब चौरी बोला जाए या चुआड़ बोला जाए तो कब हुआ था? 1798 में हुआ था। 1798 में चौरी या चुआड़ विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया है? तो सबसे पहले बिहार को ही कब अलग किया गया है? बंगाल से। तो बिहार को 1912 में
1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग किया गया। फिर बिहार से अलग होता है उड़ीसा 1936 में। फिर बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड। अब 15 नवंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिनको धरती बाबा या जगत बाबा के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह उन्हीं के द्वारा किया गया था। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। उसके बाद में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया है, जिसको महाभिनिष्क्रमण की घटना बोली जाती है। और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? तो ये वैशाख पूर्णिमा वही बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी थी? निरंजना या फाल्गु नदी भी लिखा हुआ मिल सकता है। वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने की है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2-3 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली 2-3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन जब ऑप्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे बिहार समाजवादी पार्टी जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे सही आंसर। लेकिन अदरवाइज अगर ऑप्शन में आपको जो गंगा शरण है, रामवृक्ष बेनीपुरी है और रामानंद मिलते हैं तो वो ऑप्शन भी सही माना जाएगा। अब 1934 में पटना में औपचारिक रूप से इसका गठन होता है, तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? आचार्य नरेंद्र देव बनते हैं। और महासचिव, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महासचिव जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, 1934 में। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 भी है और 1934 भी है। तो वहाँ पे मोर देन वन आंसर हो जाएगा, ई वाला आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह से संबंधित युद्ध कौन सा है? तो 1539 का है, जो कि चौसा का युद्ध है। और कर्नाटक वाला 1540 वाला, हुमायूं को जिसमें ये हरा देते हैं। सासाराम की बात करते हैं तो सासाराम कहाँ पे है? रोहतास जिले में पड़ता है। भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके वास्तुकाल कौन रहे हैं? क्योंकि ये ईवीएस में क्वेश्चन है भी, तो मतलब ये मकबरा के बारे में कि ये ऑक्टागोनल मकबरा है, मतलब अष्टकोणीय मकबरा है। और इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल रहे हैं, ठीक है। तो मीर मोहम्मद इस मकबरे के वास्तुकार थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप रहे थे। तो यहाँ पे हम सारी बौद्ध संगतियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला 483 में हुआ है, जो राजगृह में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। 383 में सेकेंड वाली हुई है, वैशाली में हुई थी। सुबुकामी या साबाकामी लिखा हुआ मिल सकता है, अध्यक्ष थे। कालाशोक के टाइम पे हुआ था ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 255 होता है जनरली, 255 बीसी के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ था ये बौद्ध संगति। और मोगली पुत्र तिष्य इस टाइम अध्यक्ष थे, अशोक के टाइम पे हुई थी। फोर्थ वाली इन सब से अलग है, क्योंकि फोर्थ वाली तीनों जो बाकी की 3 है वो बीसी में हुई है, जबकि ये वाली एडी में हुई थी, ठीक है। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई है, इसलिए भी अलग है क्योंकि बाकी की 3 बिहार में हुई हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। एक क्वेश्चन मैंने कई बार बताया भी है। चंपारण आंदोलन की बात करते हैं, क्योंकि बिहार मतलब गांधी जी का तो प्रथम सत्याग्रह था ही इंडिया में। उसके अलावा 1917 में बिहार में हुआ था ये। अब बिहार में चंपारण में ये हुआ था, और किस प्रथा के खिलाफ था? 3 कटिया प्रणाली के खिलाफ था। 3/20 भाग पे नील की खेती की जाती थी। नील जो है इंडिगो एक नकदी फसल होती है, कॉमर्शियल क्रॉप होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गांधी जी कब आए थे बिहार? तो अप्रैल में आए थे, ठीक है, अप्रैल 1917 में आए थे। ये पॉइंट याद रखेंगे। और राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रण कब दिया था? तो ये 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें दिया था। मैं जितने भी पॉइंट बता रही हूँ ये पूछे गए हैं घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि 1917 के टाइम में महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को, ठीक है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? अब यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने बताया था, आई थिंक 1-2 वीडियो में मैंने याद भी करवाया था कि ये लोग रहे थे चंपारण सत्याग्रह में, क्योंकि एससीईआरटी का ये पॉइंट है। कौन रहे थे? तो जेबी कृपलानी रहे थे, राजेंद्र प्रसाद रहे थे, महादेव देसाई करके एक व्यक्ति हैं, उनका भी नाम अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सपोर्ट किए थे। NG रंगा ने विरोध किया था, जो रंगा थे इन्होंने विरोध किया था। और राम मनोहर लोहिया उस टाइम पे नहीं थे, बिहार से संबंधित नहीं थे, ठीक है।
और एक और बात, अगर इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण का भी नाम आएगा तो उनको भी उस टाइम वहाँ पे उन्होंने मतलब वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया था, मतलब गए नहीं थे, वो भाग नहीं लिया था। मजहरुल हक जो है वो भी उन्होंने भाग लिया था 1917 में। 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से? जगदीशपुर या आरा लिखा हुआ मिल सकता है, वहाँ से संबंधित है। हुआ क्या था कि दानापुर में सैनिक विद्रोह चल रहा था पटना के करीब, तो वहाँ पे इन्होंने फिर अपना सपोर्ट किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में सपोर्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग से भाग निकले थे? तो जयप्रकाश नारायण भाग निकले थे, ये मैंने अभी बताया भी आपको। और आज़ाद रास्ता का गठन कर देते हैं उसके बाद। फिर आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का जो अधिवेशन होता है बिहार में 2 ही बार हुआ है, मैंने बताया भी था। सारे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो याद करवा दिए गए हैं। अगर नई वीडियो देखिए तो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे INC के जो 2 अधिवेशन है उनको एकदम अभी याद कर लीजिए। एक तो 1912 में हुआ है, ठीक है, एक 1912 में हुआ है जो कि 27वां अधिवेशन, ये भी पूछा गया है कि कौन से नंबर का है। 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुआ है, बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो माधोलकर थे, ठीक है, माधोलकर करके। अब 1922 में जो अगला अधिवेशन हुआ है ये कौन से नंबर का है? 38वां अधिवेशन है। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? देशबंधु चित्तरंजन दास बने थे। चित्तरंजन दास को कौन सी उपाधि दी गई थी? देशबंधु की उपाधि दी गई थी। अब चित्तरंजन दास की यानी कि CR दास की बात होती है तो CR दास और मोतीलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में ही हुआ था 16वां अधिवेशन। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार में कौन सा पुरास्थल है? पहली बात तो यही याद रखेंगे, चिरांद नामक पुरास्थल है। ये जो है ये नवपाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ये कहाँ पड़ता है? तो सारण जिले में पड़ता है। सारण जिले को अपराधी जिला भी कहा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे भी, पूछा गया है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 और 7 में इन्होंने की थी, ठाकुर दास ने की थी वहाँ पे पटना में। अब एक बात करते हैं, यहाँ से और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन आ जाता है तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में होती है NM जोशी के द्वारा, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल, मैंने बताया भी कि नकदी फसल कौन सी? इंडिगो, नील की खेती जो की जा रही थी उसके विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती? तो कुंवर सिंह की मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858 को होती है। शामिल कब हुए थे? अगर हम यहाँ देखा जाए तो शामिल पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ई हो जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई के टाइम पे शामिल हुए थे, ठीक है। जुलाई में दाना विद्रोह होता है, 23 आई थिंक 22 या 23 SCRT में ये पॉइंट है, तो उस टाइम पे जुलाई के टाइम पे हुए थे और 1857 में हुए थे। जबकि इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1858 में 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ये बंगाल से अलग हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर पटना में रखा गया था। माधोलकर जी इस टाइम पे अध्यक्ष रहे थे 1922 वाला। कौन अध्यक्ष रहे थे? CR दास अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या है? तो 3 कटिया पद्धति नील की खेती के लिए, मतलब 3/20 भाग पे नील की खेती की जाती थी। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? किसने बुलाया था उनको? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और एक और चीज़, हाँ, ये SCRT का ही पॉइंट है कि बदले में जब इन्होंने कहा था कि हमको वापस चाहिए पैसा, तो बदले में 25% ही वापस मिला था। और इसमें भी गांधी जी ने कहा था कम से कम इतना तो मिला ना, ऐसे करके। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अब बिहार में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ही करते हैं 1929 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1929 में करते हैं। एक क्वेश्चन और बताती हूँ, स्वामी सहजानंद जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था, उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। और NG रंगा महासचिव रहे थे उस टाइम पे।
अच्छा, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको मैं स्किप कर दे रही हूँ। जैसे अभी कुंवर सिंह वाला फिर से आया था। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। 1632 में बिहार के पटना में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये मैंने एक बार पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। इसका कहीं उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर यही माना है। तो डच ईस्ट इंडिया ने 1632 में स्थापना की थी। भारतीय महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी रही है राजगृह, जो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। हाँ, ई वाला ई आंसर हो जाएगा राजगृह, जिसको या गिरिव्रज भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन, जो हर्यक वंश के ही शासक थे, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किससे संबंधित है, किसके प्रतीक है? तो प्रशासन के प्रतीक है। पटना युवक संघ की स्थापना कब होती है? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई है? 1927 में हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो मणिंद नारायण राय के द्वारा हुई है। मणिंद नारायण राय के द्वारा। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? अब यहाँ पे देखिएगा कि चौकीदारी कर देने से इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार घुमा के भी पूछा गया है कि ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में कौन से कर से इनकार किया गया था? तो चौकीदारी कर से इनकार किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, कब स्टार्ट होता है? 1930 में। ठीक है, 1930 में ये स्टार्ट होता है। उसके अलावा अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन कब होता है? तो 1905 में होता है। यहाँ पे राखी भी बांधी गई थी, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम देखेंगे इसको। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1920 में हुआ है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। ठीक है, तो ये चौकीदारी कर कब मना किया गया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। किसान क्या करे किसने पुस्तक लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है, जिन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, बिहार किसान आंदोलन से संबंधित रहे। किसान क्या करे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन। देखिए, अब पूछ लिया गया 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 27वें का मतलब है 1912 वाला है। RN मधोलकर ने की थी, बांकीपुर पटना में हुआ था। अगर 38वां लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि 1922 वाला है, जो कि गया में हुआ था। CR दास ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो 1916 के टाइम में वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी होता है। 1916 में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मजूमदार जी होते हैं उस समय अध्यक्ष। तो किसने बिहार के नील उगाने वाले के लिए प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ही थे। इसी में ही इन्होंने गांधी जी इस अधिवेशन में ही गांधी जी का ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित किया था। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। फिर ये देखिए पहुंचते भी हैं, ये अपना अप्रैल में गांधी जी वहाँ पहुंचते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में देखिए जैन संगीति में मेनली 2 जैन संगीतियाँ याद रखी जाती हैं। पहली वाली जो थी वो स्थूल भद्र थे। ठीक है, दूसरी वाली छम्मा श्रवण करके थे, वो अध्यक्ष रहे थे। और दूसरी वाली जो है गुजरात में हुई थी, पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूल भद्र थे। इन्हीं के जो अनुयायी हैं उनको श्वेतांबर कहा गया, और जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी? तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे, असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में 1920 के टाइम पे 20 से 22 के बीच में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पे स्वामी सहजानंद नहीं होगा। स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की है, लेकिन असहयोग आंदोलन के टाइम में किसने नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के टाइम पे बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया था। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जब इसके 2 अधिवेशन हुए थे, यहाँ पे एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। एक 1920 में हुआ था कलकत्ता वाला, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। फिर 1920 में ही दिसंबर में होता है नागपुर अधिवेशन, जहाँ पे एडॉप्ट कर लिया जाता है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, या फिर उसको पारित कर दिया जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ये मैंने अभी बताया भी था कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वहाँ के गवर्नर भी बने थे। उसके अलावा ये पटना के विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद ही आएंगे। स्वामी सहजानंद ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था, जबकि 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता की थी। ठीक है,
अब देखिए सेम क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछ लिया है। उसमें दिया था कि 1632 में कौन सी कंपनी ने स्थापना की थी पटना में, तो यहाँ पे पूछ लिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की, तो 1632 में स्थापित की है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? अब स्वराज दल की स्थापना तो मुझे पता है, हमें पता है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी, लेकिन बिहार में किसने की है? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी स्वराज दल की स्थापना। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की एक शाखा पटना में स्थापित की थी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, और उसके अलावा जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी या गंगा सरड़ या रामानंद ऑप्शन मिलते हैं तो वो भी सही होंगे। बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च को ही अलग किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर में किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। तो हमको ओवरऑल इंडिया का याद रहता है, लेकिन क्योंकि बिहार के एग्जाम है तो बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपके कवर हो रहे हैं। एग्जाम से पहले एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा इनको। महादेव लाल सराफ ने किसका नेतृत्व किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह होता है, जो कि साबरमती से दांडी जा करके वहाँ पे नमक कानून वो तोड़ते हैं। महात्मा गांधी जाते हैं 78 फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, और कब से शुरुआत करते हैं? तो 12 मार्च से शुरुआत होती है और 6 अप्रैल को खत्म होता है। अंबारी सत्याग्रह, देखिए एक क्वेश्चन ये अच्छा पूछा गया है। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कब, पहले बात हुआ कब है? अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ है, 1939 में हुआ है, बिहार में हुआ है। इसका नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था, जो कि एक वो है, लेखक भी रहे हैं, मतलब साहित्यकार, बहुत फेमस रहे हैं। तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था अंबारी सत्याग्रह का बिहार में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, ये इनको अकबर ने निकाल दिया था। तो ये कहाँ दफन है? इनका मतलब मकबरा कहाँ पे है? तो ये मकबरा यहीं पे ही है, बिहार में ही है, नालंदा में है। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ है? नालंदा में है। इसीलिए याद रखना होगा कि कश्मीर घाटी के जो मुस्लिम शासक कौन, यूसुफ शाह का मकबरा कहाँ पे है? नालंदा में है। सासाराम में किसका है? तो सासाराम में उनका है, शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919-20 में, मतलब असहयोग आंदोलन के टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पे किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन रहे थे? तो ये यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं है, क्योंकि सहजानंद रहे जरूर थे लेकिन असहयोग आंदोलन के टाइम पे नहीं थे वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये अभी हमने देखा था ना, विद्यानंद करके नाम था, वही थे, स्वामी विद्यानंद इस टाइम पे किसान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन से कर का विरोध किया था? क्वेश्चन सेम था, बस घुमा के दिया इन्होंने। कौन से कर का विरोध किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। चौकीदारी कर का विरोध नमक सत्याग्रह क्यों? क्योंकि इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को ही तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। जब नमक कानून वो तोड़ेंगे उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 1930 में इन्होंने चौकीदारी कर का भी विरोध किया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद 1939 में कांग्रेस पूरी इस्तीफा दे देती है, जिसके बाद वो जो मुस्लिम लीग है ना, वो मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। आई थिंक 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब कांग्रेस इस्तीफा देती है। किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? तो स्वामी सहजानंद, तो उन्होंने तो गठन किया ही था, लेकिन उसके अलावा यदु नंदन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कौन जुड़ा है, क्वेश्चन को भी समझना होता है। यहाँ पे देखें, अगर पूछा था किसने गठन किया था तो पहला आंसर ये होता, लेकिन ये दोनों ही संबंधित है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ई वाला, मोर देन वन। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में बना है। अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। बंगाल और बिहार में, हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने एक किसी वीडियो में बताया था कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्वीकार किया गया था, जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसी टाइम पे ही। अच्छा, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन होते हैं आप बताएंगे? इस टाइम पे वॉइसराय कौन होते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुई है? तो इसका आंसर आता है
ई वाला मानेंगे। ई क्यों मानेंगे? क्योंकि 1931 में तो होती है, लेकिन औपचारिक रूप से कब होती है? 1934 में होती है। इसीलिए इन या उपयुक्त में से कोई नहीं या मोर देन वन आंसर हो सकता है। हम बौद्ध संगति कहाँ हुई है? तो राजगृह राजगीर में हुई थी, जो कि 483 में हुई है। फिर अगली वाली कहाँ हुई है? तो अगली वाली होती है वैशाली में होती है, जो कि 383 में होती है, काल अशोक के टाइम पे। और अगली तीसरी वाली पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के टाइम पे। तो ये पहली पूछी गई है, तो पहली कहाँ हुई है? राजगृह राजगीर में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने जो हमला किया था उसका विवरण कहाँ प्राप्त होता है? सबसे पहला तो तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना सिराज ने की थी। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी, जिसमें पहली बार वर्णन मिलता है कि इन्होंने बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी नष्ट कर दी गई, या फिर इन्होंने विजय की थी यहाँ पे। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में? तो जो कि मैंने अभी बताया भी, अप्रैल में सबसे पहले यहाँ आते हैं, इसीलिए अप्रैल में ये चंपारण पहुँचते हैं, इसीलिए अप्रैल में वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे सचिवालय गोलीबारी कब हुई थी? तो बिहार में सचिवालय गोलीबारी होती है वो क्योंकि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? 8 अगस्त को शुरू होता है 1942 में, और 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीबारी घटना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो मोहम्मद यूनुस बने थे। मोहम्मद यूनुस कब बने? 1935 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि जो प्रांतीय सरकार के हेड होंगे उनको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। तो उस टाइम पे कौन बनते हैं? मोहम्मद यूनुस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में होता है। राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जब वो बंगाल विभाजन होता है उसी टाइम पे। बिहार के में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण जिले को। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ही सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ये याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये पहले से ही गांधी मैदान बोला जाता था, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है बीपीएससी के द्वारा, वो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे माना है। ठीक, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन मिलेगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि औपचारिक रूप से बनी थी, उस समय सचिव कौन थे? तो उस समय सचिव बने थे, पहले सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर हम 1931 की बात करते हैं तो 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की जाती है, उसके अध्यक्ष होते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन होते हैं? जयप्रकाश नारायण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एकदम डिटेल सही बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सचिव कौन है? जयप्रकाश नारायण सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, ये जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। 1857 की क्रांति के टाइम पे बार बार क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के टाइम पे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बाकी थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बख्तियार खिलजी से संबंधित है, तो उनके बारे में पढ़ ही चुके हैं। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कब किया था? 1193 से 1203 के बीच में किया है, और उसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी को विक्रमशिला और ओदनपुरी को इसने जीता था। ओदनपुरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? बिहार में। अब बिहार में ओदनपुरी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। तो ये पॉइंट मैंने बताया भी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। महाजनपद कितने रहे थे? महाजनपद 16 रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि पहला वाला सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी व पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि कैनिंग ने ये बात कही थी कि अगर ये लोग बांध की तरह ना होते, साथ में ना होते, तो फिर उनका जीतना मतलब उनके लिए ये काफ़ी लंबा इस विद्रोह को दबाना काफ़ी टाइम लगता। तो इन लोगों ने सपोर्ट किया था, जमींदारों ने, इसी वजह से राजाओं ने। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के टाइम में बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी। मतलब उनको ये लगता था असहयोग आंदोलन के टाइम में बिहार के लोगों को कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को क्या पता है, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो ये उनके बीच में एक अफवाह या मान्यता चल रही थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था पहले प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसी को घुमा के उधर पूछा गया था कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था, उसमें पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। कब हुआ है, तो 1921 में हुआ। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 1899-1900 में मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। इनका कार्य क्षेत्र क्या है, तो रांची है। अब यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो गए, कि जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे वो मैंने पहले वाली कहीं ना कहीं वीडियो में कवर करा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन जरूर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख करके जाइए। भले आप 2x पे सुन करके जाएं, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।